Good morning, students. Today I will discuss about coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है इसके बारे में समझना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? एक ऐसी ज्योमेट्री जो डिस्क्राइब करे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे, उसे वो कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट हमारा द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन फाइंड करना, उसे वो कहते हैं क्या? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये होता क्या है। इसमें क्या होगा? कोई दो लाइनें हैं, एक दूसरे को लाइन, सपोज दैट ये हमारी दो लाइनें हैं। भाई मैं इसको एडिट कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ये लाइन है। अगर ये लाइन है, ये एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पॉइंट मान लिया ओ है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है? मे बी हो सकता है इफ द इंटरसेक्शन एंगल इज 90 डिग्री। यदि इंटरसेक्शन एंगल हो जाए 90 डिग्री का, तो कोई भी पोजीशन को हम एक्चुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और 90 डिग्री हमारा होना ही चाहिए, तभी हम इस सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, सही से बना देते हैं। हमारा क्या था? हमारे पास दो एक्सिस थे, जो ये सेंटर था इसका, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसी को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। की पॉइंट है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। द पॉइंट वेयर द एक्सिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का क्या है? ये जो जहां पे पॉइंट कट कर रहा है, ये जो हमारी एक्सिस है, ये एक्स होगा, तो इधर वाला एक्स डैश होगा। इधर बोल सकते हो आप माइनस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, जो नंबर इधर होता है, क्योंकि नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन में यही तो होता है। अगर ये नंबर लाइन है, बात करें ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 0 होता है, इधर 1 चलता है, 2 चलता है, 3 चलता है, 4 चलता है, ये तो चलता है ना। और इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये चलते हैं। अगर इसी पे हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, सो यही है। तो ये जो लाइनें है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या ये वाई डैश इधर माइनस ऑफ वाई। ठीक है, सो ये क्या करेगा? जहां पे ये काट रहा है एक दूसरे को, द पॉइंट वेयर द एक्सिस आर इंटरसेक्ट, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। उसी को कहते हैं ओरिजिन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई ओ। इट इज डिनोटेड बाई ओ। ओ से डिनोट करते हैं। हमने क्या देख लिया? ये जो हमारा एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ओ। और वही हमारा क्या है? वही कहा जाएगी, इस हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन कही जाएगी। क्या होगी? और इधर हम जानते हैं, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। ये अगर हमारी एक्सिस हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे ओ हो गया। वो क्या है? यहाँ पे अभी नंबर लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं। वो क्या है? ये 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। ये साइनें कैसी हैं? ये साइनें प्लस में चलेंगी। ठीक है, मतलब इस साइन का, इसका सिंबल साइन प्लस है, ये सब प्लस में नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, सिंबल प्लस है। ठीक, और ये क्या है? -1, इस पॉइंट का नाम -2, इस पॉइंट का नाम -3, इस पॉइंट का नाम -4। सेम एज इट इज 1, 2, 3, 4। ऐसे इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारा क्या हुआ? ये हमारी इंटीजर लाइन होगी ना। ये पूरा का पूरा देखिए, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5। हमने नंबर सिस्टम ये पढ़ाया था। ये क्या होता है? इंटीजर लाइन है, नंबर लाइन ही तो बोलेंगे इसको। नंबर लाइन है। एक दूसरे को ये कहां पे कट कर रहे हैं? यहां पे कट कर रहे हैं। इसको हमने बताया था क्या है? ये ओरिजिन है। ओरिजिन का नाम दे देते कुछ, हमने ओरिजिन का नाम ओ दे दिया। इधर हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश होता है। ठीक, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। क्या होता है? वाई होता है ऊपर, ये वाई डैश। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये जो इस यहां से लेकर के, मतलब इस लाइन से लेकर के इधर वाला पोर्शन होगा, ये हमेशा प्लस डायरेक्शन में होगा ना। और इधर एज ए सेम एज इट इज, यहां से लेकर के ऊपर वाला, मतलब इस वाले पोर्शन से ऊपर वाला जो भी चलेगा वो भी प्लस में होगा।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा होगा ओ एक्स एंड ओ वाई ऑलवेज होंगे, ये क्या पॉजिटिव होंगे। ठीक, सेम एज इट इज ओ एक्स डैश की तरफ चलते हैं। ओ एक्स डैश यहां से लेकर के यहां से इधर वाला पोर्शन, ये क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव में होगा ना। देखो नंबर लाइन नेगेटिव चल रही है तो ऑलवेज नेगेटिव में होगा। सेम एज इट इज अगर हम यहां से नीचे की साइड में चल रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश ये क्या होंगे ऑलवेज नेगेटिव होंगे। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। ठीक है, ये ओ वाई डैश है। सो अभी तक हमने एक्सेस के बारे में बात कर लिया। ये हमारी क्या थी, एक्सेस थी। ठीक है, ये एक्सेस हो गई, ये एक्स था, ये एक्स डैश था, ये वाई था, ये वाई डैश था। मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। इधर नंबर माइनस में चलता है, इधर माइनस में चलता है, ये प्लस में चलता है, ये प्लस में चलता है। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स और लिख देते हैं। क्या है, दीज ये जो एक्सेस हैं, दीज एक्सेस डिवाइड्स divide the plane into four parts। ठीक है, ये एक्सिस जो है वो क्या करता है, जो हमारा पूरा प्लेन होगा, सपोज दैट अगर ये पूरा प्लेन है, देखिए अब ये एक एक्सिस ऐसे बढ़ा दूंगा, इसको इधर बढ़ा दिया, ये ऊपर चला गया, ये और नीचे चला गया। तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट्स हो गए ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 4 बराबर पार्ट में हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या था, ओरिजिन था। ये हमारी क्या है, एक्सिस है। ये भी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस बोली जाएगी क्योंकि एक्स वाली लाइन पे है, ये वाई एक्सिस बोली जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट हो गए, इनका कुछ पर्सनल नाम होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर सकते हैं। नहीं, पार्ट 1 ही बोलेंगे। इनका नाम है, क्या है, क्वाड्रेंट। क्या है नाम, क्वाड्रेंट। क्यू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेकेंड, ये क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड। ऐसे क्या होगा, ये क्वाड्रेंट थर्ड, QUADRANT, क्वाड्रेंट थर्ड। सेम एज इट इज क्वाड्रेंट ठीक है, हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4। अब इसी में हम थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, हाँ ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर हम इसमें बोले तो इनका, चलिए इसको उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेते हैं। किसे बता दें, चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेंट को डिनोट करने का तरीका, खैर फिलहाल इसको हम अलग से बताते हैं, पूरा डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कभी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कभी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमें पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे कुछ डायरेक्शन चाहिए। यदि हम 2D फिगर्स में, तो हमारे पास 2 डायरेक्शन होनी जरूरी है। फर्स्ट वन, यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही होता है कि कभी भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश, इधर एक्स डैश। अब इसमें चाहे जहां पे भी हमें रिप्रेजेंट करना है, चाहे पॉइंट यहां पे हो, चाहे पॉइंट यहां पे हो, चाहे पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में, चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो। ठीक है, इनको लोकेट करने के लिए मुझे कुछ स्थितियां चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसे डिनोट करेंगे, किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, छोटा ब्रैकेट सबसे पहले किस पोजीशन की, एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन मूव करते हैं, तो एक्स का कोऑर्डिनेट जितना भी होगा, एक्स की लंबाई जितनी भी दी रहेगी, चाहे यूनिट कुछ भी हो, एक्स की लंबाई जितनी भी दी रहेगी उसको लिख लेंगे। फिर छोटा कॉमा के साथ छोटा कॉमा लगाते हैं, फिर वाई डायरेक्शन की वैल्यू रख देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है किसी भी पॉइंट को। ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ पॉइंट। ये क्या है, इसको लिख लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिख लीजिए आप लोग, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट
इज, कैसे, छोटा ब्रैकेट x कॉमा वाई, इसे नोट डाल के लिख लीजिए, क्या है, इसी कर लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम एक्स वाले लाइन पे मूव करते हैं, एक्स डायरेक्शन में इसका क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या एक्स डायरेक्शन में, देन आफ्टर चेक करते हैं वाई डायरेक्शन में क्या पोजीशन है। ठीक है गाइस, पहले एक्स डायरेक्शन मूव करते हैं, देन आफ्टर वाई डायरेक्शन मूव करते हैं, ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, ये क्वाड्रेंट सेकंड होता है, ये क्वाड्रेंट थर्ड होता है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। ठीक है, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब में होगा, इधर एक्स है तो एक्स वाई हो गया, क्योंकि एक्स इधर चले फिर वाई चलती है, अगर इधर चलेंगे तो पहले वाले में एक्स डैश कॉमा ये वाई है तो ये वाई हो गया, एक्स डैश वाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर इसका हम इस पोजीशन पूछे जनरल फॉर्म तो एक्स डैश, और ये क्या है, वाई डैश वाला है। ठीक, अगर इसका पूछे तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक्स चलना है ना, कि इस तरह से आप लिख लीजिएगा वाई डैश एक्स, अगर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें कैसे जाना है, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स वाले को, एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स इधर पॉजिटिव में है, ओनली एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, फिर वाई डैश को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ रही है, और इनके सिंबल्स की चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट में अगर सिंबल की बात की जाए तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव में है, वाई भी पॉजिटिव में है, बस। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव में है, वाई भी पॉजिटिव में है। अगर इसकी मैं बात कर लूं, अभी इसको मैंने बताया था, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस ऑफ वाई, ये तो होता है ना, बस पहले देख लेते हैं। यहां पे एक्स माइनस है तो पहला माइनस हो गया, वाई क्या है, वाई पॉजिटिव में है तो वाई पॉजिटिव में कर दिया। ठीक, और ऐसे इधर एक्स नेगेटिव में होता है, वाई भी नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस, और क्या है ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, जहां ना समझ में आया बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, जो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप तुरंत कमेंट करें, उसके बाद मैं आपको पर्सनली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ओके, अब यहां पे बात आती है, हमारा ये क्या था, ये ओरिजिन था, ये क्या था, एक्सिस था, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, बार बार इसीलिए लिख रहा हूं। और ये जो होती है वर्टिकल वाली, जो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ, ये साउथ वाली डायरेक्शन होती है, ये इधर ईस्ट वाली डायरेक्शन होती है, इधर वेस्ट वाली डायरेक्शन होती है, ये तो था ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस जो लिटी वाली है हॉरिजॉन्टल में जो है, और ये जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 2-3 पॉइंट और लिखाना है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ओके, 2-3 पॉइंट और है, उसके बाद समाप्त। जैसा कि हमने बात कर लिया है कि एक्स और एक्स डैश इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो इधर इसमें क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये हमारी साइन हो गई। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस अदर एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट। यहां पे लिख देते हैं हम नेम ANOTHER, अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट। The another name of x axis और x coordinate is, क्या होता है, एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे आप याद कर लेंगे। Another name of x axis और x coordinate is एब्सिसा। अगेन ये भी नोट डाल के आप लिख लें, another name of y axis और कोऑर्डिनेट।
another name of y axis or y coordinate is क्या होगा, ऑर्डिनेट. क्या होता है, ऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट. ठीक है, ऑर्डिनेट हो गया, एब्सिसा हो गया. ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला है. और इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, एब्सिसा का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा, इसे रेस कर देता हूं. इसी में लिख देता हूं इसको. ORDINAT, कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा. कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा इज, देखिए क्योंकि क्या है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये होता है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं क्या, एब्सिसा बोलते हैं. तो इससे इसकी वैल्यूज डिफर करती रहेंगी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वाई लेकिन क्या होगा, वाई तो बढ़ नहीं रहा ना, ये यहां से यहां थोड़ी पहुंच रहा है, इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे कहीं पर भी हो तो वाई हमेशा 0 होगा. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वाई ऑलवेज 0, वाई की वैल्यू 0. ठीक है, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा. इसी तरह से इसका बोल दो तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट इज क्या होगा, सेम एज इट इज. भैया ऑर्डिनेट हमारी ये वाली है, ये ऑर्डिनेट है ना, इसकी वैल्यू ऊपर जाए पॉजिटिव में डिफर करेगी, नीचे जाएगी तो नेगेटिव में डिफर करेगी. ये तो होगा ना, जब डिफर करेगी तो हमेशा. लेकिन यक्स क्या होगा, यक्स इधर से मूव कहीं नहीं करेगा, ना तो ये यहां से वैल्यू यहां पे पहुंच जाएगी, ना तो यहां की वैल्यू यहां पहुंच जाएगी. ठीक, जब नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी. और वाई की वैल्यू क्या होगी, डिफर करेगी, तो वाई की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. तो ये ऑर्डिनेट की हमारी हो गई और ये एब्सिसा की हो गई. इसी तरह से अगर एब्सिसा को हटा के एक्स एक्सिस भी रख दिया जाए, इसकी जगह पे अगर बोल दिया जाए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आइदर एक्स कोऑर्डिनेट बोल दे, कुछ भी बोल दे, और इसमें भी उसी तरह से वाई एक्सिस बोल दे या वाई कोऑर्डिनेट बोल दे, तो आपको सिंपल सा यही देना है. ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा, चाहे एक्स एक्सिस का पूछा जाए, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट का पूछा जाए, तो आप ये देंगे. वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट का पूछा जाएगा तो आप ये देंगे. ठीक है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या है, लास्ट पॉइंट में है, अगर किसी ने पूछ लिया भैया क्या ये तो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश. ठीक है, अब हम तो जानते हैं कि भैया ओरिजिन क्या होती है, जहां पे दोनों एक्सिस से ज्यादा दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करना चाहिए. इस तरह से ना इंटरसेक्ट करें 30 डिग्री पे, अदर 45 डिग्री पे, किसी भी उस पे एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं. अब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट चाहे जैसे कर ले, कोई जरूरी नहीं है इसी तरह से हो सकता हो ये इस तरह से भी कर रहा हूं, ये 90 होना चाहिए, सिर्फ 90 होना चाहिए, चाहे जिस तरह से कर ले, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा. ठीक है, आप किसी ने पूछ लिया भैया आपने तो बता दिया ओरिजिन यही होता है, इसको हमने मान लिया ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन का कुछ तो कोऑर्डिनेट होता होगा. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं. हम ये 90 हटा देते हैं, इसमें से थोड़ा सा फिगर और बड़ा कर देते हैं. चलिए, ऊपर y होता है, वो भी प्लस के साथ, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिख रहा हूं. तो y 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, लेकिन ये तो 0 होगा ना, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा. ठीक है, इसी तरह से ये इसका भी 0 होगा, एक्स वाले का 0, यहां पे 1 2 3 4 5 so on, ऐसे ये भी चलेगा. ये क्या होगा, -1 क्योंकि 0 लगा हुआ है, -2 -3 -4 -5. हमने ये बताया था ये पूरा का पूरा आपका नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे इंटीजर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि 0 0 हम 2 बार लिखते नहीं है, ये हम लोग समझ सकते हैं. तो इसको क्या है, एक बार ही करते भैया. 0 क्योंकि मिड पॉइंट है, 0 कॉमन है, तो 0 एक बार लिख दिया गया. एक्स में भी 0 आ गया, एक्स वाली एक्सिस में, हाँ आ गया ना,
एक्स वाले में 0 आ गया, वाई वाले में 0 आ गया। तो किसी ने पूछ लिया भैया